आया है, एक मुसाफिर दूर दराज से चल के आता है, हाथ फैला के दुआ करता है, या रब या रब। अब लोग देखने वाला कहता है जो मांगेगा अल्लाह दे देगा, क्योंकि इस हालत में जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह कबूल कर लेता है। मगर मुस्तफ़ा कहते हैं कैसे दुआ कबूल होगी? मतअबहु हराम, मशरबहु हराम, मलबसहु हराम। उसका कपड़ा तो हराम का है, उसके पेट का दाना तो हराम का है, उसके पेट का मशरूब तो हराम का है। तो हराम खाकर कोई काबा चला जाए और काबे में दुआ करते गिलाफे काबा पकड़ के मर जाए, बुजुर्गों ने कहा है नहीं होगी दुआ कबूल। काबा में जाके मर क्यों न जाओ? हलाल खाकर हज तुझ पर फर्ज नहीं हुआ, तेरे पास माल नहीं है, तू हज को नहीं जा पाया। हज सब पर फर्ज नहीं है, हज है साहिब इस्तिताअत पर फर्ज। जब तुझ पर फर्ज है नमाज, जिस नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता, वह नमाज पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप भीख मांग के मदीना और मक्का जाने की ख्वाहिश दिल में आ रही है, यह शैतानी ख्वाहिश है। यह ख्वाहिश मलकूती नहीं है, यह ख्वाहिश शैतानी है। इसलिए है कि नमाज फर्ज आज़म है, जो फर्ज आज़म नहीं अदा करता यह मदीना जा रहा है, सरकार दो जहां की नाराजगी मोल लेने जा रहा है। सरकार दो जहां नाराज हुए, नमाज उनकी आंखों की ठंडक है। नमाजें छोड़ के मदीना जाके मर क्यों न जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। मदीने में तो लाखों वहाबी है, मुस्तफ़ा के गुस्ताख है। तू तो साल में 2 बार जाता है, वो तो 24 घंटे वहां रहता है, तो फिर क्या कहेगा उसका? पता ये चला कि शरीयत की मुखालफत करके नफ्स की ख्वाहिशात के आगे जाना, जो चीज जरूरी है उसको गैर जरूरी बना देना, और जो जरूरी नहीं है उसको अपने लिए जरूरी मान लेना, वह शख्स अच्छी ख्वाहिश का मालिक है। जो नमाज़े पंजगाना अदा करने के साथ मदीने की हाजिरी की भीख अल्लाह से मांगे, इलाही तू मुझे मदीने पाक दिखा दे, अपना हरम दिखा दे, तो अल्लाह से भीख मांगे, न कि लोगों से भीख मांगे कि हमको मदीना दिखा दीजिए, हमको पैसा दे दीजिए, हम आपका पैसा मदीने में खर्चा करेंगे। यह शैतानी ख्वाहिश है, यह मलकूती ख्वाहिश क्या है? वो नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़ता है, जो फर्ज है वो अदा करे, जो फर्ज नहीं है उसके लिए ज्यादा लालायित न हो। हफ्ज है, फर्ज है नमाज, फर्ज है रोजा, इसको करे। ज़कात गरीबों पे फर्ज नहीं है, कुर्बानी गरीबों पे वाजिब नहीं है, सदक़े फित्र गरीबों पे वाजिब नहीं है, हज गरीबों पे फर्ज नहीं है। तो जो चीज फर्ज नहीं है उसके लिए शौक पालना, और जो फर्ज है 5 टाइम, एक टाइम छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, इसको छोड़ना और मदीने की हाजिरी की ललक दिल में पैदा करना। ये ललक, ये शौक, ये डिजायर, ये विशेष, ये शैतानी विशेष है। ये मलकूती ख्वाहिश वो है कि नमाज पढ़ने के साथ साथ रब्बे कदीर से भीख मांगे, रब्बे आला से तन्हाई में भीख मांगे, तहज्जुद के वक्त में भीख मांगे। जो दुआ रब से की जाती है फिर रब वहां से देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। इसी बुजुर्गों ने कहा कि हराम खा के या हराम के माल से 50 बार उम्रा कर ले और 50 हज कर ले और खिलाफे काबा थाम के दुआ करे, तेरी दुआ रद्द हो जाएगी। क्योंकि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल जरूरी है, और हलाल खाकर मोहल्ले की मस्जिद में दुआ कर। हराम खा के जो दुआ काबा में कबूल ना हो, हलाल खा के वह दुआ मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाएगी। ये है इस्लाम। तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफ़ा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब क़िबला। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम का बेसिक फार्मूला। अपने मन से घुसेड़ के इस्लाम में अपनी तरफ से कतर ब्यूत करना, अपनी तरफ से इजाफा कर देना, या अपने मन की बात बोलना, अपनी ख्वाहिशात की बात बोलना नहीं चलेगा। अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। मुस्तफ़ा अजान रहमत फरमाते हैं, अक्लमंद है वह जो अपने नफ्स को दबाता रहे, नफ्स को कुचलता रहे, नफ्स की पैरवी ना करे, नफ्स की पैरवी ना करे, अमल खैर करे, और मरने के बाद की जो दुनिया है उसको खुशहाल बनाने की कोशिश करता रहे। वह अक्लमंद है। और बेवकूफ़ है वो जो नफ्स की गुलामी करे, नफ्स जो कहे उसके पीछे चले। नफ्स बोले सोया रहो या सोया रहे, नफ्स बोले अभी आज ये खाओ, ये खाता रहे, नफ्स बोले ताड़ी पियो, पीता रहे, नफ्स बोले शराब पियो, पीता रहे, और यह बोले कि चलो अल्लाह माफ़ कर देगा।
देगा, चलो अल्लाह माफ कर देगा, चलो अल्लाह माफ कर देगा। यानी दुनिया के बारे में ये अहमक ये नहीं बोलता है, खेती नहीं करूंगा, चलो अल्लाह ताला दे देगा। मैं दरख्त नहीं लगाऊंगा, अल्लाह मेरे घर में आम पहुंचा देगा। मैं दुकान में नहीं बैठूंगा सुबह से शाम तक, 5 शाम के टाइम में पैसा गल्ला में मेरे घर में पहुंच जाएगा। नहीं, ये अहमक हो चाहे जिस तरह से बेवकूफ हो, ये इस मामले में चौकस चौकन्ना अकलमंद बन जाता है, ये वाइज बन जाता है कि नहीं साहब अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर मुझको तो खेत में जाना होगा, मुझको तो रोपा करना होगा, मुझको तो गेहूं डालना होगा, मुझको तो मक्की लगाना होगा, मुझको तो आलू रोपना होगा। तब अल्लाह एक आलू रोपेंगे तो 50 आलू देगा, एक दाना डालेंगे तो अल्लाह 1000 दाना गेहूं का देगा। जब दुनिया के बारे में तू ये फॉर्मूला रखता है कि अल्लाह रोजी देने वाला है मगर खेत जाना होगा, अल्लाह रोजी देने वाला है 25 साल पढ़ना होगा, फिर 25 साल नौकरी करनी होगी, तब हर महीने मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। अगर पढ़ लिया अल्लाह चाहेगा नौकरी मिल जाएगी, घर में हम बैठे रहे, अल्लाह चाहेगा तो मेरे अकाउंट में हर महीने 2 लाख रुपए आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यह सोच शैतानी सोच है जो रहमान के फरमान की अनदेखी करे, खुदा के कानून को तोड़े और यह उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह दे देगा। तो जब यही फॉर्मूला है कि अल्लाह माफ कर देगा, जैसे हम जिए अल्लाह माफ कर देगा, जैसे नमाज ना पढ़े अल्लाह माफ कर देगा, रोजा नहीं रखे अल्लाह माफ कर देगा, चूच में हिम्मत मेहनत जिहाद ना करें अल्लाह ताला हमें काफिरों पे गलबा दे देगा, ये काफिर जलील हो जाएगा और हम हाकिम बन जाएंगे, हिंदुस्तान की गद्दी मेरे हाथ में आ जाएगी, इसराइल के यहूदी के टैंक में कीड़ा फर जाएगा और फिलिस्तीन के मुसलमान उस जंग को जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता इस दुनिया में अल्लाह की कि हम तमन्ना शैतानी करें और रहमान की मदद नाजिल हो जाए, नहीं होता है। जब तुम दुनिया के मामले में चौकस है कि हमें चाहिए गेहूं तो खेत में डालना होगा, चाहिए आम तो पेड़ लगाना होगा, चाहिए नौकरी तो मेहनत करनी होगी, चाहिए पैसा तो बिजनेस करना होगा, तो जिस तरह दुकान से पैसा चल के घर में नहीं आता, दुकान में बैठने से आता है, तो फिर तुमने आखिरत का फॉर्मूला तुमने सस्ता क्यों बना लिया कि नमाज छोड़े चलिए अल्लाह माफ कर देगा, रोजा छोड़े चलिए अल्लाह माफ कर देगा, हज फर्ज है नहीं करे अल्लाह माफ कर देगा, ज़कात नहीं निकालते अल्लाह माफ कर देगा। निकलना था 1 करोड़ में 2.5 लाख तो 50,000 निकाल के चुप हो गए, 50,000 हमने निकाल दिया, अरे जो हुआ वो अल्लाह माफ कर देगा। नमाज पढ़ने से पहले वजू ऐसे करे, अरे मौलाना साहब क्या फालतू की बातें बोलते हैं, अगर मैंने वजू किया ना अल्लाह माफ कर देगा। खैरात सही करो तब कानून है ये, चाहे तुम डीएपी की जगह तो यूरिया खेत में डाल देगा, फसल पैदा नहीं होगी। जहां पानी डालना है पानी नहीं देगा, बोलेगा नहीं अल्लाह चाहेगा तो धान दे देगा, गेहूं दे देगा, तो वहां बोलेगा नहीं नहीं यह ज़ाब्ता है, यह उसूल है, यह नियम है, नियम के मुताबिक यूरिया जब देना है जब देना है, डीएपी जब देना है जब देना है, पानी जब देना है जब देना है। उस खेती के एक्सपर्ट माहिरीन से मैं पूछता हूं कि साहब आप खेती कैसे करते हैं, आप शानदार फसल कैसे पैदा करते हैं, उनके पास जाके पूछते हैं, उसके नियम के मुताबिक मैं खेती करता हूं। यह हो गया दुनिया का मामला। यह कलवा भी चौकस है, यह बुद्धू भी होशियार है, लेकिन आखिरत के मामले में बड़े बड़े गोरे बड़े बड़े दुनियावी पढ़े लिखे ये सब अहमक और बेवकूफ हो जाते हैं। चलिए अल्लाह माफ कर देगा, चलिए अल्लाह माफ कर देगा, नमाज नहीं भी पढ़े तो अल्लाह माफ करने वाला है। यह है शैतानी जज्बा। इसलिए कि दुनिया के मामले में तू नहीं बोलता कि मैं मेहनत नहीं भी करूं तो भी दाना मेरे घर में आ जाएगा। यहां तू अकलमंद है कि नहीं जाऊं खेत तो दाना नहीं आएगा। तो यही बात आखिरत के बारे में भी सोच ले कि जिस तरह दुकान जाना होगा, खेत जाना होगा, नौकरी करनी होगी तब पैसा आएगा, उसी तरह ये भी सोच ले कि दुकान गए खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है, रोजा रख के बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है, हज्जो ज़कात के बगैर जन्नत नहीं मिलती है। अगर ये फार्मूला हो तो खेत भी बंदा जाएगा, मस्जिद भी बंदा जाएगा, यहां भी खुशहाल रहेगा, और जब मरेगा तो जन्नत की बहार है उसका इस्तेमाल करने को तैयार हो जाएंगे। अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत। अक्लमंद है वह जो अपने नफ्स की मुखालिफत करे और फिर आखिरत का अमल करता रहे और डरता रहे, अल्लाह से रोता रहे। हज तो मैंने 5 बार कर लिया, इलाही अगर तूने रद्द कर दिया तो मेरा क्या होगा। मैंने 50 बार उम्रा तो कर लिया, अगर तुमने मेरे चेहरे पे उम्रा को मार दिया कि तेरा माल मशकूक था तो फिर मेरा क्या बनेगा। नेकी करे डरता रहे, रोता रहे, और बुराई करे तौबा करता रहे, सहमता
करता रहे, नेकी के बावजूद इतराए नहीं, सहमे और बुराई के बावजूद भी इतराए नहीं, बल्कि पेशानी झुकी रहे, जबान पे इस्तिग़फ़ार रहे। और ये है मोमिनाना खसलत। मुस्तफ़ा कहते हैं बेवकूफ़ है वह जो नफ्स की गुलामी करे, वह तमन्ना अल्लाह और अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे। ऐसा नहीं होता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के फॉलोवर 40 हुए 3 साल की मुद्दत में। काफिर की नजर पड़ गई, अरे एक अकेले थे, 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, अब इनके फॉलोवर 40 हो गए। उमर जैसे लोगों ने कलमा पढ़ा, हमजा जैसे लोग मक्का के बहादुर ने कलमा पढ़ा। अब अबू जहल को उल्टी होने लगी, अबू लहब को मतली होने लगी, उतबा और शहबा को अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ये मेरी सरदारी, उस सरदारी के बावजूद एक यतीम और वो हिकारत से कहते थे कि ये इब्ने अबू कहाफा, वो कहते थे कि ये फला देहाती का बेटा, ये फला देहाती का इब्नो अबी कबशा, वो युकल्लिमु मिनस समा, इब्ने अबी कबशा यानी देहाती का बेटा। चूंकि सरकार तो जहां वह मक्का से निकल के वो कबीले बनु साद पहुंचे थे। कबीले बनु साद में आपने हजरत हलीमा सादिया का दूध पिया था, इसीलिए मक्का के लोग उसे कहते थे ये देहाती का बेटा। जबकि मक्का उम्मुल कुरा है, उस उम्मुल कुरा में मुस्तफ़ा पैदा हुए और सबसे बड़े ऊंचे खानदान में मुस्तफ़ा पैदा हुए। लेकिन ये डाउन करने के लिए और अपने नफ्स की जो ख्वाहिश थी उसको उसकी तकमील के लिए अंदर में जो हसद और जलन था उसको निकालने के लिए हुजूर को कहते थे ये इब्नो अबी कबशा है, ये फला देहाती का बेटा। कहता है कि आसमान से मुझ पर वही नाजिल होती है, चिढ़ाने के लिए इब्नो अबी कबशा कहता था, देहाती का बेटा। और कहता था कि बस इनके मानने वाले फॉलोवर चंद देहाती हैं और चंद कम पढ़े लिखे लोग हैं और गरीब लोग हैं, यही इनके फॉलोवर हैं। यह लोग तो एक झटके में मोहम्मद का साथ छोड़ देंगे। उन लोगों ने आपस में मीटिंग की, इस्लाम के खिलाफ एक मंसूबा तैयार किया कि जो भी कलमा पढ़ेगा उसे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। ये 40 हो गए, हमने तो ध्यान नहीं दिया था, मैंने तो सोचा था कि 4 ही लोग रहेंगे, मगर आज 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। ये आजमाइश शुरू है, ट्रायल शुरू है। जो कलमा पढ़ेगा उसे आग पे लेटा दिया जाता था। इस कदर चर्बी पिघलती थी कि आग राख हो जाती थी। ये सजा किस बात की थी? कलमा पढ़ने की सजा थी। तुमने मोहम्मद अरबी का साथ क्यों दिया? हजरत खब्बाब को इस तरह आग पे लेटा दिया कि बदन की चर्बी से आग बुझ गई। यह सजा किस बात की थी? इस बात की थी कि इसने कलमा पढ़ा है, मोहम्मद अरबी का साथ दिया है, सूली पे लटका दिया। इस सजा किस बात की थी? इसने मोहम्मद अरबी का साथ दिया था। जनाबे बिलाल को चटाई में बांध के उसको मारा गया, धुआं दिया गया ताकि इसका दम घुट जाए, हम मर जाए। यह सजा किस बात की थी? ये मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ रहा है। हम लोग आराम से खा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, आराम से ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे हैं और कभी कभार इसराइल को थूकने के लिए उसके खिलाफ कोई जुमला बोल देते हैं। एक दिन भी ऐसा ना हुआ कि 5 दिन रोजा रखें और बता दें इस रोजा रखने की हालत में कि गजा के भूखे प्यासे मुसलमानों का मैं रोजा रख के साथ दे दूं और उनके लिए मैं दुआ करूं, कभी नहीं हुआ। आराम से 3 टाइम खाना है, आराम से ब्रांडेड कपड़ा पहनना है और ये हो गए पक्के मुस्लिम। और वहां इस्लाम लाने के बदले में चटाई में बांध के धुआं दिया जा रहा है, इस्लाम लाने के बदले में सूली पे लटकाया जा रहा है, इस्लाम लाने के बदले में घर में आग लगाई जा रही है, इस्लाम लाने के बदले में आदमी को रस्सी में बांध के पीटा जा रहा है। सहाबा कहते थे सरकार ये कब तक ये दिन रहेंगे, कब तक आजमाइशों के दिन चलेंगे? हम तो बाथरूम जाते हैं बाहर बैतुल खला, वहां भी एक खौफ सा लगा रहता है कहीं कोई काफिर मेरी गर्दन काट ना दे। ये खौफ का दिन कब तक रहेगा? हुजूर ने कहा था घबराओ मत, वो दिन आने वाला है, इतना अमन कायम हो जाएगा कि एक औरत इराक से चल के अकेली तवाफे काबा करने आएगी और तवाफ करके लौट जाएगी, कोई पूछने वाला ना होगा कि कौन है तू, कहां से आई है। हुजूर ने कहा था वो दिन आने वाला है जबकि रूम के सबसे महलों पे तेरी सल्तनत होगी, रूम के सबसे महलों पे तेरी हुकूमत होगी। सरकारे दो जहां ने कहा इतनी दौलतें अल्लाह तुझको देगा कि ज़कात लेके दरवाजे पे खड़ा रहेगा, कोई ज़कात लेने वाला नहीं रहेगा। हजरत अदी बिन हातिम कहते हैं हुजूर की तीनों बातें मेरी निगाहों के सामने सच साबित हुई। मैंने वो दिन भी देखा, इस कदर अमन कायम हो गया, ये सारे कुफ्फार और मुशरिकीन धाराशायी हो गए, हर तरफ इस्लामी सल्तनत कायम
कायम हुई। एक औरत अकेली चल के आई इराक से, तवाफ़े काबा करी और लौट के चली गई। सिवाय दरिंदों के और जानवर के किसी इंसान, किसी लुटेरे का कोई खौफ उनको नहीं था। ये आंख से मैंने देखा, वो अमन अमान कायम हुआ। पहले फांसी पे लटकाया जा रहा था, धुआं दिया जा रहा था, पर हुजूर ने क्या कहा? सब्र करना, सब्र और जिहाद से काम लेना, मजबूती से ईमान की रस्सी को थामे रहना। वो दिन आने वाला है कि आज सौतेली माताओं से दुर्व्यवहार लोग कर रहे थे, पड़ोस की औरतों की आबरू गैर महफूज थी। ये सारी बदअमली का खात्मा होगा, ये मार धाड़ का माहौल खत्म होगा। अभी तू जाता है इस्तिंजा करने तो तुझको डर लगता है कि कोई काफिर मेरी गर्दन काट ना दे। ये सब खत्म होगा। ऐसा अमन कायम होगा कि इराक से चल के तन्हा जेवरात से लैस होकर औरत आएगी, मगर कोई पूछने वाला ना होगा। अदी कहते हैं जब उमर फारूक के जमाने में रूम फतह हुआ, उनके जमाने में ईरान फतह हुआ, और रूम के सब्ज महलों पे, यानी उनके कुब्बतुल पैसा पे, उनके व्हाइट हाउसेस पे जब इस्लाम का कब्जा हुआ तो हमने उस पेशन गोई को भी मैंने अपनी आंखों से देखा। मुस्तफा ने जो कहा था वह सच साबित हुआ। और पहले वह दिन भी मैंने देखा, इतनी दौलतें लोगों के पास हो गई कि लोग ज़कात के लिए दरवाजे पे खड़े हैं, पैसा लेकर कोई लेने वाला नहीं है। अल्लाह का वादा सच साबित हुआ, जो कोई मुस्तफा ने कहा था सच साबित हुआ था। इनाम किसका? सब्र का, इनाम तकवा का, इनाम खुदा तरसी का, इनाम मुत्तकी बनने का, इनाम मुसीबतों पे सब्र का, इनाम काफिरों की तलवार का की ज़र्ब झेलने का, वो इनाम दुनिया का इनाम है। हुकूमत ही हुकूमत हुई। 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। मुशरिकीन ने कहा अब आगे पढ़ने नहीं देंगे, इसके आगे जाने नहीं देंगे। लोगों ने प्लान बनाया मारने का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को गालिब करने का प्लान बनाया कि वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, अल्लाह अपने अम्र पे गालिब है। अल्लाह मुसलमानों को गालिब करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम अपने घर से निकल के मैदान में जिहाद करोगे तब अल्लाह आसमान से 12,000 फरिश्तों को जमीन पे उतारेगा। अगर तू घर से नहीं निकलेगा तो फरिश्ते आसमान से नहीं उतरेंगे। तुझे मैदान में निकलना होगा, तो एक कदम निकल, मेरी रहमत 10 कदम तेरा इस्तेकबाल करेगी। तो मेरी तरफ चल के आ, मेरी रहमत दौड़ के तेरा इस्तेकबाल करेगी। 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। काफिरों ने कहा मिटा देंगे। 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनी बढ़ती चली गई, इधर से जिहाद चलता रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर एतमाद बढ़ता रहा, हौसला बुलंद होता रहा, सजदों में दुआएं होती रही। फिर क्या हुआ? 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर काफिरों ने कहा इस्लाम मिटा देंगे, इस्लाम की कश्ती को आगे नहीं बढ़ने देंगे। 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। 1400 साल में हमने यही देखा है कि तो सच हमेशा गालिब रहा है। इस्लाम माँ के मानने वाले हमेशा गालिब रहे हैं। जब 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा, अमेरिका यूरोप के काफिरों ने बोला अब इसे मिटा के दम लेंगे। हिंदुस्तान के मुशरिक ने कहा इसे मिटा देंगे। 40 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। आज से साल भर पहले, आज से 100 साल पहले मुशरिकों ने कहा था अब इस्लाम की कश्ती को डुबा देंगे, इस्लाम की इमारत में को ढा देंगे, बढ़ते हुए कदम इसके रोक देंगे, अब इस्लामी सल्तनत की ईंट से ईंट बजा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के सब्र का, इनकी दुआओं का वो इनाम दिया कि आज वो मिटाने वाले कुफ्फार और मुशरिकीन वह सब मिट चुके। उनकी हुकूमत पे मुसलमानों का कब्जा हुआ। रूम फतह हुआ, ईरान फतह हुआ। हिंदुस्तान पे 1000 साल तक अल्लाह ने मुसलमानों को कब्जा दिया। आधी दुनिया पे मुसलमानों की सल्तनत कायम हो गई। आज की तारीख में 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाला, जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, ये अहमद है, ये मोहम्मद फला है, ये मोहम्मद अहसन है, ये मोहम्मद कमर है, ये मोहम्मद बिलाल है, ये मोहम्मद जैद है, या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज आज दुनिया में मौजूद है। या इस बात की दलील है ए मोमिन, गम मत खाना, सुस्ती मत करना, कुदरत का निजाम है। अगर तूने इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामा तो शिकस्त बज़ाहिर नजर आए, मगर फतह हक में हकीकत में तेरी ही तकदीर में है। 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाला ये बता रहा
रहा है। इस्लाम दुश्मनी जब जब बढ़ती गई है, मोहम्मदी गुलामों में इजाफा होता चला गया है। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे कंदासन, फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा। भले ही आज वो नाच रहा है, आज वो गा रहा है, आज वो ढोल बजा रहा है। साहब, जिसको फुर्सत नहीं पूजा करने की, जिसको फुर्सत नहीं हराम काम से बचने की, ये आए हैं मंदिरों के सामने नाचने कूदने। जो अपनी बेटियों को थाल दे के भेजने वाला हो और खुद घर में शराब पी के नाचने वाला हो, ये आज साहब सजा संवार करके नाच कूद रहे हैं। जान ले, ये नाचने वाले वफादार नहीं है वो अपने मजहब के, सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे जलाने के लिए कि हमने किला फतह कर लिया, हमने मुल्क फतह कर लिया। क्या मुल्क फतह कर लिया? तुमने जज को रिश्वत देकर गलत फैसला करवा के और अभी खुशी के दीप जला रहे हो। और याद रखना, तुमने गलत फैसला करवाया है, हम गलत फैसला नहीं करवाएंगे। सच हमेशा गालिब होता है। वो दिन करीब आने वाला है जब तू दज्जाल की पनाह लेगा और हम जनाबे ईसा की पनाह लेंगे। और जनाबे ईसा के दौर में पूरी दुनिया में एक मजहब इस्लाम होगा, एक मसलक के अहले सुन्नत व जमात होगा। तो मस्जिदें जुल्म करके नहीं, ऑटोमेटिक खुदाई कानून के तहत वहां मस्जिदें बन जाएंगी जहां मस्जिदों की बुनियाद रखी गई थी। वाह वाह वाह, अल्लाह तबारक व तआला तकबीर, नारे रिसालत। तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इफ यू विल हेल्प द रिलीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल हेल्प यू। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ऐसा नहीं कि मेरा चेहरा काफिरों की तरह रहे, फतह हम पे नाजिल हो जाएगी। मेरा सर का बाल काफिरों की तरह रहे और आसमान से फतह नाजिल हो जाएगी। मेरे हाथ में धागा, कड़ा और फटा हुआ पैंट काफिरों की तरह रहे और फतह नाजिल हो जाएगी। मेरे घर में 10-10 घंटे तक गाने बजें और वहां मौसीकी बजे, पियानो बजे और कॉमेडी हो और हाफ चड्डी पहन के घर में मियाँ बीवी के साथ और बच्चों के साथ नाचें कूदें, इंजॉय करें और अल्लाह की रहमत नासिल हो जाए। ऐसा नहीं है कि मस्जिदें वीरान हो जाएं और अल्लाह मदद मुझ पर नासिल फरमा दे। अगर अल्लाह मदद नासिल फरमा देगा और मेरा सर से लेके पांव तक सारा हुलिया काफिरों जैसा रहेगा तो मेरी शरारत तो और बढ़ जाएगी, मेरा ज़िना तो और बढ़ जाएगा, मेरी शराब नोशी तो और बढ़ जाएगी। चाहे हम जैसे भी अल्लाह मदद नाजिल कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। और ये भी तुम मत समझना कि इस्लाम दुनिया से मिट जाएगा और इस तरह से इस्लाम की सच्चाई खत्म हो जाएगी चिल्लाने से, बोलने से और तकरीर से। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। सुनो कहानी, आज से 800 साल पहले बगदाद जो इस्लाम की राजधानी का शरफ जिसको हासिल था, वहां जब लोगों ने सत्ता की खातिर वो सब काम करना शुरू किया जो काम एक मुशरिक करता है, यानी नमाजों सजदों में दिल बहलाने के जरिए वह लोग सत्ता की खातिर आपस में दुश्मनी शुरू कर दी, आपस में इख्तलाफ शुरू किया, आपस में जंग शुरू कर दी। सजदा गायब है, अब कुर्सी का शौक बढ़ गया। वह शराब जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया है, वो शराब नोशी उसके घरों में होने लगी। वो ज़िना जिसको इस्लाम ने मिटाया था, वो ज़िनाकारी 300 लौंडियां घरों में नाचने लगी। एक मजूब बुजुर्ग थे जो बगदाद की गलियों में घूम घूम कर कहते थे, ए आराम करने वाले, ए ऐश करने वाले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं तुम्हारी गलियां खून से भर जाएंगी, यहाँ के नदी नाले सब खून से भर जाएंगे, तेरी लाशें सड़ जाएंगी, कोई तुझको दफनाने वाला ना होगा। वक्त है अभी तौबा कर ले, तेरी बदअमली अल्लाह के अजाब को दावत दे रही है। उस मजूब को लोगों ने कहा पागल है, लोगों ने कहा उसे पकने दो, इससे क्या होता है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। लोगों ने मजूब का मजाक उड़ाया, मजूब ने अपनी बात को नहीं बंद की। उन्होंने फिर गली में घूम घूम कर कहा, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, मस्जिदों को आबाद करो, अपने घर से शराब निकाल दे, ज़िनाकारी से तौबा कर ले, वरना मैं देख रहा हूं दुश्मन हमला करने वाला है, तेरे बच्चे कत्ल होने वाले हैं, तुम्हारे घर में तेरी लाशें सड़ने वाली है, बगदाद की गलियों में खून की नदी बहने वाली है। लोगों ने कहा यह हमारा मजाक किरकिरा कर रहा है, कैसे ऐसा हो जाएगा, मेरी सल्तनत, मेरी हुकूमत मुसलमान
मुसलमानों की करोड़ों की आबादी, बगदाद में हर तरफ चहल पहल, ये कैसे होगा कि खून की नदी बह जाएगी? इसे मारो, इसे मजलूम को। ये क्यों हमारा मजाक किरकिरा कर रहा है? आज तुम्हें लग रहा है ना मौलाना खिताब बंद कर दें, जुमा के दिन 20 मिनट की जगह 30 मिनट खिताब हुआ तो तुम कहता है इस मौलाना को हटा दो, ये खिताब 10 मिनट करना चाहिए, ये 30 मिनट कर दिया, ये किरात लंबी कर दिया। आप इन्ना आतेना कल कौसर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ये वही बोलते हैं जो जुमा की नमाज के बाद बाहर दालान में गीबत की महफिल सजा के बैठे हैं, बाहर चौक पे खड़े हुए साहब इधर उधर की लंतरानी हाँक रहे हैं, मगर मस्जिद में मन नहीं लगता। उसे डराया जाए तो कहता है ये मौलवी साहब को हटाओ यहाँ से, चुपचाप नमाज शॉर्ट में पढ़ाओ, तकरीर और भाषण बंद करो, कुछ नहीं होने वाला है। ये भी उसी वही फिरौनियत है जो आज भी शरीरों को अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। उन खबीसों मर्दूदों को चाहिए था वह तौबा करता, नेक बनता, पर मस्जिदों का मजाक, जलसे का मजाक, उन खबीसों मर्दूदों को वह कहता रहा ए खबीस तौबा कर, अल्लाह से अजाब आने वाला है, खून में तेरी गलियां बहने वाला, तेरी गलियों में खून बहने वाला है। लोगों ने इतना मारा उस मजलूम को, कहा खबरदार मेरी गली में नजर नहीं आना, तुम हमारे ऐश का मजाक किरकिरा कर रहे हो, हमारी जिंदगी को तुमने तल्ख कर दिया है, अपना भाषण बंद कर। लोगों ने बच्चों के जरिए पहले पत्थर फेंकवाया, उससे भी नहीं रहा गया, उसने अपनी बात बंद नहीं की। लोगों ने इतना मारा कि मजलूम बुजुर्ग इंतकाल हो गए। उधर इंतकाल होना था, इधर रातों रात चंगेज खां का बेटा हिलाकू खां अपनी फौज को लेकर बगदाद पे हमला किया। इस कदर उत्पात मचाया कि 70,000 मुसलमानों की खोपड़ी काट के उसकी मीनार बना के उस पर बैठ के शराब पीना शुरू किया। सारी मस्जिदें तोड़ डाली, सारे मदरसे को उजाड़ डाला। फरीदुद्दीन अत्तार जैसे बुजुर्ग जो तज़किरतुल औलिया के मुसन्निफ, उनको तातारियों ने कत्ल कर दिया। नजमुद्दीन कुबरा जैसे बुजुर्ग, उसे इन तातारियों ने ज़ब्ह कर दिया। इतने बड़े बड़े बुजुर्गों के ज़ब्ह करने की जब खबर आई, जो मुसलमान बचे थे सब सहम से गए थे। ऐसा नहीं कि तातारी सामने मौजूद है, यह मुझे अब मारने के लिए आ रहा है, मैं यहां से भाग जाऊं। इस कदर डर तातारियों का था कि लोग अपनी जगह से भाग भी नहीं रहे थे, बल्कि बैठकर मौत का इंतजार कर रहे थे कि अब वो आने वाला है, मेरी निगाहों के सामने मेरे बच्चे, मेरी बीवियां, मेरी गर्दनें कटने वाली है। यहां तक कि बगदाद को मिसमार कर दिया गया, सारे लोग कट गए, बगदाद उजड़ गया, खून की नदी बह गई, तमाम किताबों को दरियाए दजला में फेंक दिया गया। दरियाए दजला का पाकीज़ा पानी किताबों की स्याही से काला हो गया। हर तरफ खून ही खून है, हर तरफ लाशें सड़ी हुई हैं। उन लाशों को खाने वाले कुत्ते भी कम पड़ गए थे। इस कदर कहां, उस बगदाद में जहां इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र मौजूद है, उस बगदाद में जहां हजरत मूसा कासिम की कब्र मौजूद है, उस बगदाद में जहां मारूफ करकी जैसे मुस्तजाबुद दावत बुजुर्ग की कब्र मौजूद है, जहां हजरत जुनैद बगदादी, हजरत श्री शक्ति के मज़ारात मौजूद है, जहां हजरत बहलूल दाना का मज़ार मौजूद है। इन सारे बुजुर्गों के मज़ारात वहां मौजूद थे। यहां तक कि शेख आजम गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पाक भी उस बगदाद मुअल्ला में मौजूद है। मगर मुसलमानों की शरारत की वजह से उन बुजुर्गों की कब्रों का कोई फायदा उसको नहीं हुआ। उन बुजुर्गों की नाराजगी थी जिसकी वजह से कत्ले आम हुआ, बगदाद खून में डूब गया इन बुजुर्गों के मज़ारात की मौजूदगी में। एक बुजुर्ग निकले जमीन के तहखाने से ताकि मैं इन काफिरों से मुकाबला करूं, लेकिन जब निकला मैदान में तो देखा कि सामने जो तातारी फौज थी, उस फौज के सरों पर अंबिया औलिया सालिहीन की रूहें थी जो उन लोगों के सरों पे मुसल्लत थी, और वह रूहें कह रही थी अय्युहल कफरा उक्तुलुल फजरा, यानी ए काफिरों इन बदकार मुसलमानों को कत्ल करो। वह रूहें थी। वह बुजुर्ग अपने घोड़े को लिया, अस्तबल में बांधा और तहखाने में मुसल्ला बिछा के मौत का इंतजार करने लगे। क्यों? समझ गए ये खुदाई अजाब है। उन काफिरों की गर्दनों पे सालिहीन की रूहें हैं, शुहदा की रूहें हैं, और वह रूहें कह रही हैं कि ए काफिरों इन बदकार मुसलमानों को ज़ब्ह करो।
और तब उन्होंने समझ लिया ये अल्लाह का अज़ाब, इससे लड़ना मुश्किल है। अल्लाह इन शरीर मुसलमानों को जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा देगा, ये फौज बगदाद में मुसल्लत रहेगी। बदअमली की सजा मिली, मुसलमान ज़बह कर दिए गए। और आज जिस हाल में तुम जी रहे हो, जलसे का एहतराम खत्म, मस्जिद का एहतराम खत्म, 1000 की आबादी में 99 लोग घर में सोए हैं, एक बूढ़ा जिसका कोई काम नहीं है वो मस्जिद में जाके बैठा हुआ है। इस हाल में ये बता दे, अगर आसमान से आग उतर जाए इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर आसमान से पत्थर बरस जाए इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर ज़लज़ले में गांव वाले की लाशें सड़ जाएं इसका जिम्मेदार क्या होगा? इन काफिरों के नाचने कूदने से क्या होता है? अल्लाह 1 मिनट का ज़लज़ला भेजकर कई करोड़ को जमीन में दफन कर देता है। सुनामी का ज़लज़ला 1 मिनट में कई लाखों को समंदर की मौजों में गुम कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो आजादी देता है, जितना नाचना है नाचो, जितना कूदना है कूदो, मुझसे बच के कहां जाओगे? मेरा अजाब तुझे घेरे हुआ है और जब मैं चाहूंगा तेरी सारी मस्ती खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से तो कोई बंदा लड़ नहीं सकता है। वो कोई मगर अगर हम पर अजाब नासिल हुआ है तो हम अल्लाह की रहमतों के मोहताज हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा इस्तिग़फार करें। जब बगदाद तबाह हो गया, काफिर बोला कि दोबारा बगदाद में कोई मुसलमान जिंदा नहीं रहेगा। जैसे आज बहुत सारे काफिरों का नशा है कि यहाँ से इस्लाम मिट जाएगा, उस अभी तो मिटा नहीं, 40 करोड़ मौजूद है, मगर बगदाद के सारे मुसलमानों को काट दिया तातारियों ने। उसके बाद वो तातारी काफिर का एक नौजवान बोला, अब इस्लाम मिट गया, अब बगदाद तबाह हो गया, अब यह लोग जो शासक और हाकिम थे वो सब के सब मर गए, उनके बच्चों की लाशें सड़ गई, मदरसा मस्जिद खान का सब मिसमार कर दिया गया। अब दोबारा कयामत तक कोई कलमा पढ़ने वाला बगदाद में नजर नहीं आएगा। जब ये घमंड वाली बोली काफिर बोला, अल्लाह तबारक व तआला गौसे आजम के एक दूर के शहजादे को इन काफिरों के पास भेजा। उसने उनके पहलवान को एक ऐसा जोरदार रूहानी थप्पड़ नसीब किया, उसके खैलाकू का पोता उसकी गर्दन कटी और बहुत दूर जाके गिरी। उसकी ताकत को देखकर तातारी की बची हुई फौज उस बुजुर्ग के पांव पे गिर गई, कलमा पढ़ के बड़ा सरबराह मोमिन हुआ। जब वह मोमिन हुआ तो फिर क्या हुआ? पहले बदकार मुसलमान को सजा मिली, उसके बाद जब काफिर बोला अब इस्लाम नहीं पिनपेगा बगदाद में, तो उन्हीं काफिरों को अल्लाह कलमा पढ़ा के फिर दोबारा बगदाद को आबाद किया। पहले से ज्यादा पारौनक शहर बन गया। इसलिए एक हिंदुस्तान के मुसलमान, ये तुम्हारी बदअमली की सजा है कि तुझको चिढ़ाया जा रहा है, तुझको दबाया जा रहा है। तेरे सामने ये पाखाना को पाक समझने वाले नाच गा के तुझको चिढ़ा रहे हैं। ये तेरी बदअमली की सजा है, ये तुम्हारे बाल बच्चों को दुनियादार बनाने की सजा है, ये मस्जिदों को उजाड़ने की सजा है, ये मदरसों को बर्बाद करने की सजा है, ये आपस में इख्तलाफ, खाना जंगी और दुश्मनी की सजा है। नाचने गाने का शौक तुझे बर्बाद कर रहा है और ये काफिर तुझे मिटाने का प्लान बना रहे हैं। और ये तुम मत समझना कि इस्लाम मिट जाएगा मेरे मिट जाने से, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह तुझे सजा देगा और जब तू तौबा नहीं करेगा इतनी सजा देगा कि बगदाद की तारीख दोहराई जाएगी, तेरी लाशें उठेंगी, तेरे बच्चे कटेंगे, तेरा गांव खून में लहूलुहान हो जाएगा। अगर उसके बाद ये काफिर बोला कि हमने इस्लाम मिटा दिया, अब इस्लाम मुक्त मेरा देश हो गया, फिर अल्लाह की रहमत गालिब आएगी, उसी काफिरों को कलमा पढ़ाया जाएगा, फिर वही इस्लाम का झंडा लेगा। जो आज तोड़ा है वही मस्जिद को आबाद करेगा, फिर हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा कौन। ये कोई हवाई फायरिंग नहीं मैं कर रहा हूँ, 1400 साल की पूरी तारीख हमारी ही बोल रही है। नमरूद ने जनाब इब्राहिम को आग में डाल के सोचा था कि अब मैं अपना मकसद पूरा कर लिया, मगर क्या हुआ? नमरूद मिट गया, मामूली मच्छर से तड़पा तड़पा के अल्लाह ने मार दिया। और जनाब इब्राहिम आज 5000 साल के बाद भी जिंदा है। 200 करोड़ मुसलमान नमाजों में जनाब इब्राहिम का नाम लेते हैं। पता चला
जुल्म मिट गया, सब्र जिंदा है। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने पीछा किया ताकि मैं इसे मार डालूं, न यह जिंदा रहेगा न मुझे कहेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं। अल्लाह को मान, जन्नत और जहन्नम को मान, मरने के बाद हिसाब किताब देना होगा, मैं इसे मार दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौन को पानी में तड़पा तड़पा के डुबा दिया और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर के रास्ते खोल दिए। बनी इस्राइल समेत आप समंदर पार कर गए। मूसा अलैहिस्सलाम आज जिंदा है, फिरौन मर गया, अबू जहल मर गया। इस्लाम को कत्ल करने का, पैगंबर आज़म के कत्ल करने का प्लान बनाने वाला एक मामूली बच्चों के हाथों मैदान बद्र में काटा गया। अबू जहल कट गया। मोहम्मद अरबी आज 200 करोड़ लोगों के दिल में मौजूद है, उसकी जबान पे मुस्तफा का चर्चा है। यजीद जुल्म करने पे आया, हुकूमत और सत्ता की बुनियाद पर हुसैन आजम उनके बाल बच्चों समेत उसे काट दिया और समझा कि मैंने अहले बैत को खत्म कर दिया। मगर हुआ क्या, आज यजीद की कब्र का पता नहीं है, मगर हुसैन 200 करोड़ मुसलमानों की जबान पे लफ्ज़े इमाम से याद किए जा रहे हैं। सब्र जिंदा है, जुल्म मर गया। तो ये सारी कहानियां बताती हैं कि आज का जुल्म, आज का अत्याचार ये भी खत्म हो जाएगा। मुसलमानों का सब्र गालिब आएगा, काफिरों का जुल्म उसे बलियामीट कर देगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम मोमिन बन के रहे, कामयाबी तुम्हारे लिए है। वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम मत खाओ, सुस्ती मत करो, उदास मत हो जाओ, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स के शिकार मत हो जाओ, चेहरा मत लटका लो। अजाब हमारी बदअमली की सजा के तौर पर आता है। अक्लमंद है वो जो फौरी तौबा करे। एक मस्जिद गई है तो क्या हुआ, लाखों मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों को आबाद कर, उन मस्जिदों में सजदा कर, उन मस्जिदों को वीरान होने से बचा दे। या सोच ले कि मेरी जब मस्जिदें सारी आबाद होंगी, इन मस्जिदों की दुआ से वो गई हुई मस्जिदें भी वापस आ जाएंगी। अगर तुमने उस एक मस्जिद की खातिर रोना शुरू किया और तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिदें रोने लगी, तुम्हारी बस्तियों की मस्जिदें रोने लगी, वह तो एक गई तो गई, तुम्हारा सुकून खत्म हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी आबादी खत्म हो जाएगी। मस्जिदों का आंसू बहुत जल्द अजाब बन के आता है। मस्जिदें कब रोती हैं, जब वो मस्जिदें वीरान होती है, नमाजी नहीं होते। तो अक्लमंद वही है जो दुश्मनों को देखकर सबक हासिल करे। अस्सईद मवइज़ा लिगैरी, अक्लमंद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। नसीहत हासिल करने का मतलब कुरान पढ़ना, कव्वाली मत सुनना, नात पढ़ना, कव्वाली मत सुनना, गाना मत सुनना और तकरीर को बोझ मत समझना, लुच्चा लफंगा व काफिरों की तरह नाचने गाने वाला मत बनना, मौज और मस्ती मत करना, फर्ज को फर्ज समझना और नफल को नफल समझना। वाज सुनना जरूरी है ताकि मरा हुआ दिल जिंदा हो जाए। नमाज पढ़ना जरूरी है ताकि तेरा मजहब जिंदा रहे। नाचना गाना कूदना नहीं, गैर जरूरी को जरूरी मत समझना। 11वीं का बकरा जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है। गरीब नवाज के मजार पे जाना बस के जरिया जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है। और फिर कव्वाली जरूरी नहीं है, बल्कि तिलावत कुरान जरूरी है। गौसे आजम के मजार पे, आला हजरत के मजार पे जाना जरूरी नहीं है, आला हजरत गौसे आजम के इरशाद पे अमल करना जरूरी है। आया है किताब में कि जब औरत अपने घर से निकल के दरगाह पे जाती है, वापस आने तक फरिश्तों की लानत में रहती है। अगर एक बस पे 50 लोग गए, अगर 25 औरतें रही तो उसकी ऊपर तो लानत बरसती रहेगी आते जाते। उस लानत में सारे मर्द भी शरीक हो जाएंगे। औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं है जो बड़ी नमाज है, तो फिर दरगाहों पे जाने का परमिशन कौन इस्लाम ने दे दिया। औरतों पे जमात से नमाज पढ़ना जरूरी नहीं, वह तन्हा पढ़ ले। औरतों पे जमात वाजिब नहीं, वह तन्हा पढ़ ले। औरतों पे मस्जिद जाना जरूरी नहीं, वह घर के कोने में नमाज पढ़े। औरतों के लिए ईद बकरीद की नमाज वाजिब नहीं जो बड़ी नमाज है, चूंकि उसका ईद पढ़ने से बेहतर उनका पर्दे में रहना जरूरी है। जुमा की नमाज जो बड़ी नमाज है, जो 3 दिन लगातार जुमा छोड़ दे, 3 जुमा छोड़ दे, उनके दिल पे अल्लाह गफलत की मोहर लगा देता है, उसका दिल सख्त हो जाता है। और साहब यहाँ औरतों पे जुमा फर्ज ही नहीं है, इसका मतलब यह निकला उसका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। वह जोहर पढ़ ले, जुमा का अजर मिलेगा। वह ईदैन के दिन ईदैन की नमाज ना पढ़े, ईद बकरीद की, वह कुछ ना पढ़े, घर में रह के शौहर की खिदमत करे, ईदैन पढ़ने का अजर उसको मिल जाएगा। तो जिस मजहब में जमात जरूरी है, पर औरत के पर्दे की वजह से जमात की ताकीद उठा ली गई। जिस मजहब में जुमा और ईदैन
वाजिब और फर्ज है, उस मजहब से औरतों पर से वजूब और जुमा की फर्जियत को उठा लिया गया, क्योंकि इनका पर्दे में रहना जरूरी है। वरना जो काम आज मंदिरों में हो रहा है, जो काम आज दरगाहों पे हो रहा है, दरगाह पे मजार के नाम पे औरतों को भगाने का कारोबार, वही काम 5 टाइम मस्जिद में होता। ये जो चौक चौराहे पे लफंगे नजर आ रहे हैं, या भूल जाते मैं दूसरों की बेटी को धक्का मार रहा हूं, ये भूलते हैं कि मेरी माँ को कोई दूसरा धक्का दे रहा होगा, मेरी बहन को दूसरा धक्का दे रहा होगा, मेरी बहन की तस्वीर मोबाइल में लगा के कोई दूसरा मेरी बहन के चेहरे से मजा ले रहा होगा। तुम क्यों भूल गए कि कुदरत का कानून ऐसा है कि मैं जो कर रहा हूं हो रहा है, मेरी बीवी मेरी बेटी साफ रहेगी। इमाम शाफी कहते हैं ज़िना एक कर्ज है जो तेरी औलाद से वसूला जाएगा। ज़िना एक कर्ज है जो तेरी औलाद से वसूला जाएगा। इसलिए ये मत समझना कि जो मैं कर रहा हूं या कर रहा हूं और इससे दूसरे मुसलमानों को क्या होगा। अल मोमिनो कल जसद, मोमिन एक जिस्म की तरह है, अगर कांटा पांव में चुभे सारे जिस्म को बेचैनी होती है। उसी तरह पूरी दुनिया के मुसलमान जहां कहीं गुनाह की वजह से वो अगर वो लानत के मुस्तहिक हों तो उसमें सारे मुसलमान पीसे जाते हैं। इसलिए अपने आप को तन्हा मत समझना, मुस्लिम मेजॉरिटी सी के जो मैं कर रहा हूं सो कर रहा हूं, नहीं नहीं, बल्कि समझना कि हर ईंट मकान को पुख्तगी देती है। एक ईंट भी कमजोर हुई सारा मकान कमजोर हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत देखता है, इसलिए हमेशा इस बात को दिमाग में रखना कि मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दे। नहीं होगा ऐसा, बल्कि तुम्हें सच्ची तौबा करनी होगी, तुम्हें मस्जिदों को आबाद करना होगा, तमाम नाच गानों से बचना होगा। फिर याद रखना अल्लाह तबारक व तआला की वो रहमतें नाज़िल होंगी कि तेरी दुआ अमलाबाड़ी में होगी और इस दुआ का असर फिलिस्तीन में महसूस किया जाएगा। क्योंकि सच्ची तौबा की जिस तरह लानत में मुसलमान शरीक रहते हैं, उसी तरह अगर सच्ची तौबा हो तो मेजॉरिटी की तौबा हो, इस तौबा की बरकतें उन मुसलमानों को भी शामिल हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें फर्ज को फर्ज और नफल को नफल समझने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा ना हो कि फर्ज को ताक पे रख दिया और नफल का डंका बजा रहे हैं, नहीं होगा। वो 11वीं का बकरा, मुहर्रम का खिचड़ा, गरीब नवाज के मजार की हाजिरी, यह सब नफल है, करे तो सवाब, नहीं करेगा तो कोई गुनाह नहीं होगा। मगर नमाज छोड़ेगा एक वक्त की तो हराम और गुनाह कबीरा है। रोजा छोड़ेगा तो बादशाह इस्लाम हुक्म है उसे ज़बह कर दे, कत्ल कर दे, उसके घर में आग लगा दे। अगर तू ज़कात छोड़ेगा तो सीधे माल के खटने की और जहन्नम जाने की वईद हदीस और कुरान में आई है। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। फर्ज करने के बाद तब नफल अदा कर, तब वो दोनों मिलकर के तेरे दर्जात को बुलंद कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्ज छोड़ के और बताशा ला के फातिहा मजार पे दिला दें और समझ लें कि जन्नत मेरी जागीर हो गई। ये मनमानी तो हो सकती है, शरीयत नहीं कहती ऐसा, हदीस नहीं कहती ऐसा, कुरान नहीं कहता ऐसा। कुरान कहता है नमाज पढ़ना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, हज करना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, ये फर्ज है। बाकी ये सारे नवाफिल हैं। फर्ज के साथ नवाफिल कर, तब तुझको तेरा मर्तबा बुलंद होगा। अब फर्ज छोड़ के अजमेर नमाज छोड़ के जाए, सिवाय खसारे के कुछ नहीं मिलेगा। नमाज छोड़ के कोई बगदाद जाए, सिवाय घाटे के कुछ नहीं मिलेगा। वरना तो हिंदू भी बोलता है मैं गोरखधाम गया तो मेरा बच्चा पैदा हो गया, मैं पूरी का जगन्नाथ गया तो हमको 5 मॉल मिल गया। अगर तू भी यही बोलेगा कि हम अजमेर गए तो फैक्ट्री मिल गई, कौन कहता है यह दुनिया मिल गई, उकुबा कब मिलेगा? अजमेर से वापस आने के बाद फैक्ट्री मिले ना मिले, अगर नमाज का तू पाबंद हो गया, ये समझ ले कि फैजाने गरीब नवाज से तू माला माल हो गया है। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। बताशा की फातिहा छोड़ दे, मज़ारात की हाजिरी बंद कर दे। मज़ारात इसलिए नहीं है कि वहां धागा बांधा जाए, चादरों की बाड़ लगाई जाए। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है मज़ार पे सिर्फ एक चादर पड़ी रहे, जिस तरह खाने काबा पे चादर रहे ताकि दुनिया के सारे घरों में यह मुमताज हो जाए, उसी तरह कब्र पे एक चादर जब तक वह पुरानी न हो उस पर दूसरी चादर न चढ़ाई जाए। आला हजरत तो ये कहते हैं, और यहाँ चादर चढ़ाने को ही एक रस्म कबीर बना लिया गया है। रस्म कबीर तो जो बोले फातिहा हराम है वो भी मिसगाइड है, और जो बोले फातिहा कर नमाज जरूरी नहीं है वो भी मिसगाइड है। तो इस बीच का रास्ता है मसलक के आला हजरत के, नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, रोजा भी होगा, जुलूस मोहम्मदी भी होगा, हज भी होगा, फातिहा भी दिलाई जाएगी, नफल भी अदा होगा, फर्ज भी अदा होगा।
यही रास्ता सीधा मसलके आला हजरत कहलाता है, जो सीधे जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। ये शरीयत है, यही हकीकत है, यही तरीक़त है, यही मारिफत है। इससे हट के नफसानी ख्वाहिशात की तकमील तो हो सकती है, शरीयत के तकाज़ों का फुलफिलमेंट नहीं हो सकता है। बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, मगर चूँकि मजलिस में हमारे दूसरे खतीब भी हैं, मजलिस में हमारे आपके पसंदीदा शायर हिंदुस्तान बुलबुल हिंद भी मौजूद हैं। मुझे मालूम है कि आप उनके कलाम को सुनने के लिए बेचैन और बेकरार हैं। उनका भी कलाम होगा आज की मजलिस में। शेख तरीक़त हज़रत मौलाना अल्लामा अरसलान रज़ा खां मद्दज़िल्लुल आली, उनकी आमद होने वाली थी। टिकट ओके था, बरेली से दिल्ली जाने की गाड़ी सब तैयार थी, लेकिन चूँकि आज कौन सा दिन गुजरा, बंगाल और बिहार में तो हालात अच्छे थे, मगर जो हुल्लड़बाजी उत्तर प्रदेश में होती रही, बाहर निकलने वालों पे फप्तियाँ कसना, दाढ़ी टोपी वाले का मजाक उड़ाना, और एक बड़े ख़ानदान से रिलेटेड शहजादे पे किसी भी तरह का कोई ख़तरा हो सकता था। इसलिए उन ख़तरात को भांपते हुए उनके वालिद ने, उनकी वालदा ने, उनके घर के लोगों ने सख्ती से मना किया। तकरीरें सारी ज़िंदगी भर होती रहेंगी, इस बार नहीं, फिर अगले 2 महीने के बाद हाज़िरी हो जाएगी। लेकिन अगर आज जान को जोखिम में डाल के ऐसा कदम न उठाया जाए, मुसलमानों के सब्र ने उन लोगों की सारी तमन्नाओं पे पानी फेर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में अमन रहा, पूरे हिंदुस्तान में सुकून रहा। हमारे उलमाए कराम का वाज काम आया, उनकी नसीहतें काम आई। मुसलमान अपने आप को हंगामों से दूर रखा, एक भी जगह पे कहीं कोई दंगा और फसाद की कोई खबरें नहीं आई। इसी तरह से हमेशा अक्लमंदी और हिकमत से काम लेते रहना है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने आलिमों, अपने रहनुमाओं, अपने बुजुर्गों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा नहीं कि मौलाना सब नहीं आए तो पहले हाथ चुमना था, अब गाली देने लगे। ये खसासत और रसालत बदतमीजी है। तो फिर इसका मतलब है कि अगर वो आ भी जाते तो तुझको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। अदब ये दुनिया के हर पल में हादसात का समंदर पिना है, कुछ भी हो सकता है। अभी मौसम खराब हो जाता, बारिश हो जाती, जलसा खत्म हो जाता। आज से 15-20 दिन पहले कफील अमर भी मौजूद थे, मगर बारिश हुई, जलसा नहीं हुआ। दूसरे दिन मेहमानों को रोका गया, तब जलसा हुआ। तो मौसम खराब हो जाता, फिर किससे लड़ाई करता, किससे लड़ाई मोल लेता? नहीं, हमेशा हिकमत, खामोशी, सब्र, तहम्मुल और अक्लमंदी के साथ काम लेना चाहिए। न कि नहीं आया, वो आया, ये नहीं आया। कल हम जिस जलसे में थे साहब, किशनगंज से पूरा ग्वालपोखर एरिया में हाशमी मियाँ के शहजादे का नाम उसमें था। दोनों शब का जलसा था, दोनों शब में रहा, यानी कल भी परसों भी, मगर वो नहीं आए। पूरे पोस्टर में बीच में बड़ा सा उसी का नाम था, मगर वो नहीं आए। मैंने किसी की ज़बानी नहीं सुना कि वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आए, फला आगे क्यों नहीं आए, कोई चू तक नहीं बोला। दोनों शब मेरी तकरीर हुई, 1.5 घंटे की, 2-2 घंटे की, 2.5 घंटे की तकरीर मेरी हुई। कल भी परसों भी बड़ा नाम उनका था, वो नहीं आए, उनके घर वालों ने मना किया। कुछ ऐसा होता है, कौन जानता था कि ऐसा होने वाला। इसलिए सब्र के साथ, खामोशी के साथ, अदब और एहतराम का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। वाला 1 लाख जलसा करवा लेगा, दूसरा आने वाला फायदा उठा के जाएगा, और जलसा करवाने वाला ही अगर अदब न रखे तो फैज से महरूम हो जाएगा। जलसा कराना फर्ज नहीं है, अदब, अखलाक, नमाज पंजगाना की पाबंदी ये जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको अपने रहनुमाओं का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपसे उम्मीद करूं कि आपकी मस्जिदें आबाद होंगी। हाथ उठा के वादा करें कि बाबरी मस्जिद एक गई है, मगर करोड़ों मस्जिदों को आबाद करो। ये मस्जिदों के सदके वो मस्जिद भी आबाद हो जाएगी, वो मस्जिद भी मिल जाएगी। सारे लोग हाथ उठा के वादा करो कि कल से मैं नमाज पढ़ूंगा, और जो शैतानी ख्वाहिशात दिल में आती है सबको पांव के नीचे दफन करूंगा। जो अल्लाह हमें 24 घंटे खाने पीने सोने के लिए दिया है, मैं उस रब को फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में सजदा करूंगा। अगर तुम रात भर 8 घंटे सोने के बाद 10 मिनट तुमने फजर की नमाज पढ़ी, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन अर्श इलाही के अलावा कोई साया ना होगा। तो जो बंदा कड़ाके की सर्दी में वुजू करके फजर पढ़ेगा, जोहर में दिल लटका रहेगा, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद से लटका रहेगा, जब कोई साया ना हो तो अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। जो मुश्किल काम करता है वही अज्र का ज्यादा मुस्तहिक होता है। जब दुनिया का सारा काम कड़ाके की सर्दी और बरसात में हो रहा है, तो आखिरत का काम भी सर्दी, गर्मी और बरसात में होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीन सुनने और दीन सीखने, उस पर अमल